हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा क्या, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे गॉस थ्योरम पर बेस्ड। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है कब से? ये हो रहा है बेटा 1 नवंबर से। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सारे सब्जेक्ट्स में शुरू होने जा रहा है बेटा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर आईएससी हो। ठीक है, 10th और 12th दोनों का। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है बेटा? ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड हम लोग कराएंगे। 90 डेज आपकी नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी। फिर 3 आवर्स डेली क्लासेस। प्रतिदिन कितने क्लास होगी बेटा? 3 दिन की क्लास। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किसकी? 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, कितने पेपर होंगे? 5 फुल लेंथ पेपर होंगे सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसमें एडमिशन ले लें। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अ चार्ज q is placed at the center of cube. The electric flux through one of its phase is. ठीक है बेटा, हमें चार्ज क्या दे रखा है? q दे रखा है एक क्यूब में। एक क्यूब में कितना चार्ज है बेटा? q। वो कहां पर है? सेंटर पर। तो इसके एक फेज पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो सबसे पहले बात करें कि उस पूरे क्यूब पर कितना फ्लक्स होगा। पूरे क्यूब पर कितना फ्लक्स होगा बेटा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? होते हैं 6 फेसेस। तो एक फेस पर कितना होगा? अगर टोटल 1/6 है तो एक फेस पर कितना होगा? 5e। अगर मैं एक फेस की बात करूं तो q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/6 हो जाएगा इसका। तो आंसर कितना है इसका? बी। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है Figure shows 3 point charges 2q, -q and 3q. Two charges 2q and -q are enclosed within a surface S. What is the electric flux due to this configuration through the surface S? Configuration क्या दे रखा है बेटा हमें? 3q plus 2q और -q। चार्ज enclosed कितना है? plus 2q और -q। जो प्लस 3q है आउटसाइड द सरफेस है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ठीक है, इसमें फाई ई क्या हो जाएगा? फिर इसमें फाई ई हो जाएगा बेटा अपना कितना? 2q - q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो रहा है? q एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा क्या? 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स -2q and +q are located at points A0 and 4A0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a within its center at the origin? क्या है बेटा? ठीक है, एक रेडियस, एक सरफेस हम लोग बना लेते हैं, स्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है बेटा? जिसका रेडियस है बेटा 3a। कितना दे रखा है रेडियस? 3a। ठीक है, सेंटर से रेडियस कितना दे रखा है? 3a। ठीक है, यहां पर बेटा क्या है? एक चार्ज है बेटा कहां पर? अच्छा, इसका सेंटर कहां पर है? एक रेडियस दे रखा है हमें ओरिजिन के सेंटर पर। इसका रेडियस कितना है बेटा? 3a। हमारा चार्ज कहां पर हो रहा है बेटा? चार्ज कहां पर लोकेट कर रहा है? एक तो a पर कर रहा है, एक कहीं यहां पर होगा A0 q, और दूसरा क्या है बेटा? यहां पर कितना चार्ज है? यहां पर है -2q चार्ज। कितना चार्ज है? -2q चार्ज। और एक क्या बेटा? 4a। इतना तो 3a, तो 4a क्या होगा? ऑफ कोर्स बाहर ही होगा, 4a0। यहाँ पर क्यों? तो बेटा आउटसाइड चार्ज का क्या होगा? कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। आउटसाइड चार्ज का क्या नहीं होगा? कोई भी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होगा। तो इसमें भी फाई ई क्या हो जाएगा बेटा? q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो q एनक्लोज्ड क्या है बेटा? -2q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है बेटा? A sphere S1 of radius R1 encloses a net charge Q if there is another concentric sphere of radius R2 or R2 is greater than R1 enclosing charge 2Q. Find the ratio of electric flux through
S1 एंड S2। हमें क्या करना है बेटा, बेसिकली हमें करना है क्या, 5S1 अपॉन 5S2 कैलकुलेट करना है। 5S1 क्या हो बेटा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय S1 क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 5S2 क्या होगा बेटा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय S2। S2 में कितना चार्ज एनक्लोज करा हुआ है, 2Q और Q, तो कितना हो जाएगा 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/3। ठीक है, सिमिलर टर्म है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ रहा है बेटा रेशियो 1/3। ठीक है बेटे, हमारे चैनल से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, ये व्हाट्सएप चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम पे हम लोग अवेलेबल हैं, साथ में फेसबुक पर है, फिर हम लोग अवेलेबल है बेटा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारे कौन कौन से चैनल्स हैं, स्काइनॉमिक्स एकेडमी है, स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस है, स्काइनॉमिक्स एकेडमी सैनिक, RIMC RMS एंड अदर्स है, और साथ में बेटा स्काईपीडिया एकेडमी बाय सुनील सर। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए है, यहाँ पर हम लोग एकेडमिक प्रोवाइड करवाते हैं, और सैनिक, ये सैनिक वाला जो चैनल है इसमें हम सैनिक स्कूल्स और RIMC से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके क्या करवाते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। बेटा आप हमें गूगल रिव्यू दे सकते हो, ठीक है, आप हमें जरूर इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करिए। अब हम बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस में, तो अगला क्वेश्चन है क्या, कंसीडर टू होलोकोसेंट्रिक spheres S1 and S2 enclosing charges 2Q and 4Q respectively as shown in the figure। ठीक है बेटा, S1 ने कितना चार्ज एनक्लोज करा हुआ है 2Q और S2 ने 4Q। ठीक है, हमने इसमें फिर क्या करना है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम, फिर से वही क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है बेटा, 5S1 बाय 5S2, क्या करेंगे हम लोग इसमें, Q enclosed by epsilon naught, फिर से Q enclosed by epsilon naught। बेटा S1 ने कितना एनक्लोज करा हुआ है चार्ज, इसने करा हुआ है Q, और S2 ने कितना 2Q, अच्छा 2Q करा हुआ है, और S2 ने कितना करा हुआ है 4Q प्लस 2Q, तो ये कितना है 6Q। रेशियो कितना आएगा भाई, फिर से 2/3, मतलब 1/3, 2/6। ठीक है, 2/6 है तो कितना आ रहा है 1/3। बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताया, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर्स S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट epsilon r introduced in the space inside S1 in place of air। एयर के प्लेस में हमने S1 पर क्या इंट्रोड्यूस करा दिया बेटा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका एप्सिलॉन r। तो आपको पता होगा बेटा एप्सिलॉन r क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब यहाँ पर एयर है तो ये तो है नहीं, एप्सिलॉन r है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एप्सिलॉन, यह एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई मीडियम प्रोवाइड करा रखा है तो उसका परमिटिविटी क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर ये क्या हो जाएगा 5S1, अब क्या हो जाएगा बेटा 5S1 हो जाएगा क्या, 5S1 हो जाएगा बेटा क्या, Q enclosed by 2Q by फिर क्या एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन r क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट है बेटा क्या, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है बेटा क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर बोले हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये 5S1 डैश निकाला हमने, चेंज करके कितना है बेटा 5S1 बाय एप्सिलॉन r। ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है बेटा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, हमें दे रखा है Q, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर शोन आर, ऐसे कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, हमने क्या करना है बेटा, हमने इसमें EY हमें दे रखा है 0, EX दे रखा है ये, कैलकुलेट, हमने चार्ज को कैलकुलेट करना है विद इन द क्यूब, चार्ज को कैलकुलेट करना है विद इन द क्यूब, अज्यूमिंग A का वैल्यू हमें दे रखा है 0.1 मीटर। ठीक है, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, अच्छा क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, क्यूब के फेसेस होंगे बेटा 6, बॉटम फेस, टॉप फेस और क्या, बॉटम फेस, टॉप फेस, फ्रंट और बिहाइंड। इनका बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इस केस में क्या होगा, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा ऐसे जा रही है। ठीक है, केवल किसका कंट्रीब्यूशन होगा, लेफ्ट का और राइट का। ठीक है, इन दोनों में कितना एंगल बनेगा, फर्स्ट केस में बनेगा 180, दूसरे केस में बनेगा 80। आप लोग यहां देखिए बेटा, अगर मैं बॉटम की बात करूं,
इसका एरिया वेक्टर होना है ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बेटा लाइन से ऐसी, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। वैसे अगर टॉप की बात करें तो यहां पर भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। वैसे ही हम बात करें फ्रंट की, फ्रंट का बेटा क्या होगा, फ्रंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जा रही हैं, लेकिन इसके लिए बेटा एरिया वेक्टर क्या होगा आउटवर्ड, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ठीक है, केवल कंट्रीब्यूशन बेटा किसका है, कंट्रीब्यूशन किसका है, केवल कंट्रीब्यूशन है किसका, इसका, एक इस सरफेस का, इसको मैं बोल रहा हूं बेटा लेफ्ट सरफेस, और इसको बोल रहा हूं EL। यहां पर क्या होगा बेटा राइट सरफेस, और ER बेटा ये एन कैप L एरिया वेक्टर है, और ये NR कैप है बेटा एरिया वेक्टर। EL की मैं अगर बात करूं, EL क्या होगा बेटा अल्फा x का मतलब क्या है यहाँ पर A, ठीक है, तो अल्फा A हो गया है। उसके बाद बेटा अगर इसमें फाई L की मैं बात करूं, फाई L इसमें क्या होगा A cos थीटा। E का मतलब क्या है बेटा, E का मतलब है ये फाई A मतलब एरिया किसका, इस फेस का, तो इस फेस का एरिया क्या होगा A स्क्वायर, और थीटा कितना है बेटा 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो क्या होगा -5a³। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें ER की अगर हम बात करें तो क्या होगा 5a + a क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, तो 2 अल्फा a। ER की अगर मैं 5r की बात करूं तो ये क्या होगा बेटा EA cos थीटा, फिर से EL A cos ER, और इसको EL लिख लें यहाँ पर, ठीक है। ER कितना है बेटा 2 अल्फा a, एरिया इसका क्या है a³, और cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2 अल्फा a³ बेटा। यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा 5r + 5l, तो 2 अल्फा a³ माइनस अल्फा a³ क्या रहा है बेटा ये अल्फा a³, ठीक है। ये हो गया फाई E। अब हमने निकालना है क्या बेटा, गॉस थ्योरम यहां पर लगाएंगे। फाई E क्या होता है, फाई E होता है बेटा Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से Q एनक्लोज्ड क्या आ जाएगा भाई, Q एनक्लोज्ड आ जाएगा फाई E इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई E क्या है भाई अल्फा a³ इंटू एप्सिलॉन नॉट। अल्फा का वैल्यू है बेटा कितना 100, A का वैल्यू कितना है बेटा 0.1 का क्यूब, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है बेटा कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो क्या हो जाएगा भाई 10⁻² इंटू 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फिर से सॉल्व करें इसको आगे तो क्या होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। तो ये आ गया बेटा चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्यूब, ठीक है, चार्ज विद इन द क्यूब, ठीक है। तो इस पर हमने क्या करा बेटा गॉस थ्योरम अप्लाई करी बेटा। हमने आज क्या करा गॉस थ्योरम के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे करने हैं बेटा, ध्यान एक ही बात रखनी है, ध्यान क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस केस में बनेगा किस केस में नहीं बनेगा, केवल कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा बेटा इनसाइड चार्ज या फिर चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, बेस्ड किस पर था गॉस थ्योरम पर, ठीक है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।